हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मिलते हैं। लियो राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लियो, आपके लिए हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जनवरी मंथ से हम स्टार्ट करते हैं लियो सिंह राशि आपकी रीडिंग को। आप अपना इंटेंट सेट करें। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स लियो राशि के लिए आप मैसेज दें, उनका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। आप पूरे साल का इनका जो भी आकाशिक रिकॉर्ड है, उनके लिए जो भी मैसेजेस है, जो उनको जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उनको मैसेज दें। ओके, जनवरी मंथ के लिए 2 कार्ड आए हैं, हम 2 ही ले लेंगे। अच्छा, दोनों ही कार्ड जो है वो चक्रास के हैं। तो जैसे थर्ड आई चक्रा है और सोलार प्लेक्सस चक्रा है, आप देख सकते हैं ठीक से। तो नंबर 3 है और नंबर 6 है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने सोलार प्लेक्सस और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें। सोलार प्लेक्सस जो हमारा है वो है पावर है, क्योंकि ये जो चक्रा है ये हमें जोड़ता है नाभि से, माँ की ऊर्जा, सोलार है ना। तो हम जुड़ते हैं, जब हम जन्म लेते हैं हम जुड़ते हैं नाभि से, अपनी माँ से, और वहीं से हमारा नर्चर होता है और हमें चीज़ें मिलती है, जैसे कि वहीं से हमें पावर मिलता है। तो और थर्ड आई चक्रा जिसे हम जान सकते हैं आगे की चीज़ें। थर्ड आई चक्रा जो हमारे विज़न को क्लियर करता है। तो यहाँ पर जो जनवरी मंथ है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जनवरी मंथ में आप अपने पावर में आएंगे। आप अपने सोलार प्लेक्सस पर काम करेंगे, आपका सोलार प्लेक्सस एक्टिवेट होगा और आप अपने पावर में आएंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप क्रिएटिव बनेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरपूर होंगे और आपको सब चीज़ें क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होगा। अभी तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे, आप क्लियरिटी आपको नहीं मिली, तो जनवरी मंथ में आपको क्लियरिटी मिलेगी। हो सकता है कि आप अभी अपने चक्रास पर काम कर रहे हो और आपको ये समझ में आ गया है कि आपके सोलार प्लेक्सस और आपके थर्ड आई पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जनवरी मंथ तक आप पूरी तरह से इस पर काम करके इसके जो बेनिफिट्स है वो आप लेंगे। तो आप अपने पावर में आएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट होगा, तो आपका विज़न क्लियर होगा, आप दूरंदेशी, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, क्लियरिटी बढ़ेगी। मे बी आपको कोई स्टमक रिलेटेड या आँख के रिलेटेड, नाक कान के रिलेटेड कोई इश्यू रहा हो, तो आपका वो इश्यू भी हील होगा। आपकी आँख की आपका
आपके सिर में दर्द होना, माइग्रेन प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें से आप सफ़र कर रहे थे, तो जनवरी मंथ में हेल्थ इशू जो अगर आपको रहा है स्टमक के रिलेटेड या माइंड के रिलेटेड, सिर के रिलेटेड, मेमोरी में प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें अगर आपकी रही है तो ये जनवरी मंथ में आपको हीलिंग मिल रहा है, आप हील होंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी समस्याएं अगर आपको रही, बैक प्रॉब्लम रहा है, तो वो भी आपका हील होगा। आप येलो कलर और इंडिगो ब्लू कलर के साथ में काम करें और अपने डाइट में भी ये चीज़ें लाए, जैसे येलो से रिलेटेड कोई भी फूड है, वो कलर है, ऑयल है, उसको रखें अपने पास में। फूड आप इंटेक करें, येलो से रिलेटेड लेमन है, बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप इंटेक करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड आई चक्रा जो है, तो थर्ड आई चक्रा का इंडिगो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर अपने पास में रखिए। और जो मेडिटेशन में ख़ास, क्योंकि आपका फोकस का भी प्रॉब्लम रहा हो तो आप फोकस होंगे, तो मेडिटेशन करें और अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस ले आए और इंडिगो ब्लू कलर को इमेजिन करते रहे, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जनवरी मंथ आपको ये दोनों चीज़ों में आपको हेल्प करने वाला है। आप प्रोग्रेस करेंगे जनवरी मंथ में। जो आपका पावर सोर्स है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप काम करेंगे। हीलिंग होगा आपका जनवरी मंथ में। जब आप हील होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम फोकस रहते हैं तो हम बहुत चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी, सब चीज़ें, बहुत सारी नहीं, सब चीज़ें। और स्टमक के रिलेटेड इशू, डाइजेशन वगैरह जो भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा माइंड ख़राब रहता है, क्योंकि जब गैस एसिडिटी होता है तो उसका असर सीधा दिमाग पे रहता है, तो वो चीज़ों से भी आपको राहत मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। जनवरी मंथ बिगिनिंग ही आपका हीलिंग लेकर आ रहा है और आपके चक्रास बैलेंस होंगे। अगर आपने चक्रास के ऊपर काम नहीं किया है अभी तक, तो आप अपने चक्रास पर काम करें। तो ये दोनों तरफ है, आपके लिए दोनों तरफ का ये मैसेज है। ओके, तो फरवरी मंथ में आगे बढ़ते हैं कि फरवरी मंथ आपका कैसा रहने वाला है। डिवाइन हेल्प करे मेरे व्यूअर्स को, तो उनका फरवरी मंथ के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे। देखिए, आप समझिए कि जनवरी में आप ये काम कर रहे हैं, थर्ड आई आया, जो माइंड से रिलेटेड आपने थर्ड आई पर काम किया, तो यहाँ पर आप नंबर 2 बैलेंस में आएंगे। फरवरी मंथ में आप बैलेंस में आएंगे। आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आएंगे और आप अपना राइट डिसीज़न ले पाएंगे। जो भी काम आपको करना है बहुत खूबसूरत तरीके से आप कर पाएंगे और आपका विज़न तो वैसे ही जनवरी मंथ में क्लियर होगा ही होगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कि डिसीज़न नहीं ले पाना, कन्फ्यूज़न स्टेज, वो सारी चीज़ें हमारी रहती है, तो उसमें से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि नंबर 2 है जो बैलेंस को लेकर आता है। तो आप काफ़ी बैलेंस होंगे और अपना डिसीज़न बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप ले पाएंगे। तो फरवरी मंथ जो आपका रहेगा वो आपकी माइंड की क्लियरिटी को लेकर आ रहा है, और जब आपके माइंड की क्लियरिटी बढ़ती है तो अगेन हम बहुत खूबसूरत तरीके से बाकी काम कर सकते हैं। तो फरवरी मंथ आपको ये एक मैसेज आपके लिए है। यहाँ पर जो मैं एक और चीज़ यहाँ मुझे जो चैनल हो रही वो ये है, जैसे मैंने आपसे कहा ही कि जो चैनल मैसेज मुझे मिलेंगे मैं आपके साथ में वही शेयर करूँगी। तो हो सकता है किसी को कान के रिलेटेड कोई समस्या रही हो। लियो राशि, आप मुझे बताना किसको ये समस्या रही। कान, मुझे दांत भी यहाँ पर जो है वो हो रहा है। तो कान और दांत के, टीथ के रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या रही है
तो ये फेब्रुअरी मंथ में आपको उसमें भी राहत मिलेगी। आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा या ऐसी कोई आप रेमेडीज़ आपको मिलेगी जिससे आप परमानेंटली इस इश्यू को हील कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये हीलिंग है, जैसे जनवरी ही आपका हीलिंग लेकर आया है, फेब्रुअरी में भी आप इस प्रॉब्लम से भी आपको हीलिंग मिलेगा, क्लियरिटी आएगी, आप रिलैक्स रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेंगे। हो सकता है किसी को गुस्सा आता हो, ये गुस्से आने का रीज़न भी है कि आपका स्टमक अपसेट रहता होगा। तो जहाँ आपका स्टमक अपसेट रहता है, आपको गैस और एसिडिटी रहता है, तो आपका दिमाग ना गर्म रहता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको करना क्या है। तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स, कूल, काम और पीस रहेंगे। फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए ये हीलिंग है। मार्च में क्या आ रहा है? एंजल प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को कि उनके लिए मार्च मंथ में आप क्या उनको, एक मिनट मैं थोड़ा इसको साइड करती हूँ। मार्च मंथ के लिए आप दें। ओके, थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं मार्च के लिए, हम दोनों ही लेंगे। तो देखिए, जैसे फेब्रुअरी में आप क्लियरिटी में आए हैं, तो मार्च में अगेन नंबर 2 है, अगेन बैलेंस है। तो यहाँ पर जो मुझे एकदम से ही जो नज़र आया है, यहाँ पर है हार्ट बना हुआ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा नहीं कि हम लोग कार्ड नहीं देखते, पर कई बार कैसे कुछ चीज़ें अचानक से पॉप अप होती जो हमारी नज़र में ही नहीं आता है। यहाँ पर आप किसी को प्रपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है और 2 रिंग है, तो आप का एंगेजमेंट होने के चांसेस है मार्च में। अब जिनको प्यार करते थे, नहीं करते हो उनको आप प्रपोज करोगे या वो आपको प्रपोज करे, क्योंकि यहाँ तो कोई जेंडर की बात तो हो ही नहीं रही है ना। या तो वो आपको प्रपोज करेंगे या आप उनको प्रपोज करेंगे, दोनों में है। और ये आपका रिश्ता बनेगा, जो आपका यूनियन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये कम्प्लीटली यूनियन है आपकी जो बात बनेगी। और यहाँ पर जैसे चॉइसेस की बातें हैं, तो आप राइट चॉइस, राइट डिसीज़न ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये है बहुत खूबसूरत। और दूसरा कार्ड जो है वो है पेशेंस का। तो आपने जो पेशेंसली काम किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर है एंगेजमेंट की बात की जा रही है, तो मुझे एकदम से जो चीज़ नज़र आई है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ जूम के। आपने समझो ये कार्ड अगर आपको पता है तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हार्ट बना हुआ है और ये 2 रिंग है। तो ये है मोमेंट, चॉइस एंड डिसीज़न का ये कार्ड है। जैसे सेकंड आया है पेशेंस, तो आपने जो पेशेंसली काम किया है अभी तक उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट का टाइम है। तो मार्च मंथ के अंदर आपको ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं कि जहां आपने अपने ऊपर काम किया है, तो ये मार्च मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात है। अगर पेरेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने बच्चे की शादी को लेकर वरीड है कि कब होगी, क्योंकि हर पेरेंट्स को ये होता है कि वो अपने लाइफ में सेट हो। अब जैसे कि भाई बच्चे अब पढ़ लिख गए हैं, अच्छा जॉब है, तो फिर उनको लगता है कि अब वो सेटल हो जाए, अच्छी लाइफ पार्टनर उनको मिले। तो आपका ये विश फुलफिलमेंट का मंथ है। मार्च मंथ में आपके बच्चे का ये हो जाएगा, उसको लाइफ पार्टनर मिलेगी और वो अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी, क्योंकि आपने भी तो पेशेंस रखा है ना, तो वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा। तो मार्च मंथ आपके लिए ये लेकर आया है। यहाँ पर गाइडेंस तो ऐसी कुछ मुझे आ नहीं रही है, बस ये है एन्जॉयमेंट है और एक राइट डिसीज़न की बात है जिसमें मूवमेंट भी है। तो आप के सामने ये दरवाजे आएंगे और इसमें आपका डिसीज़न लेना है कि आपको कौन से दरवाजे तरफ जाना है, और वो आप राइट डिसीज़न ले ही पाएंगे। कैसे कि आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं, बाहर आ चुके होंगे, तो आप अपना राइट डिसीज़न लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अप्रैल की तरफ।
ओके, मुझे ये कार्ड लेना है यहाँ से। अब देखिए कि जब आप ये है ना घोड़ी पे चढ़ के विक्ट्री, तो जब मैंने यहाँ पर, मैंने तो नहीं करी, जो आपका मैसेज मुझे चैनल हुआ मैंने आपके साथ में शेयर किया। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ आपके लिए मैसेज पहुँचाने के लिए। तो ये जो मंथ है अप्रैल में भी कि यहाँ पर बहुत जल्दी काम हो। जैसे कि आपका रिश्ता तय हुआ तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई बाहर से आया बंदा है या बाहर जाने वाला है, या ऐसा ही कोई कुछ भी इंसिडेंस ऐसा बन सकता है जिसमें कहते हैं ना चत मंगनी पद ब्याह। तो हो सकता है कि आपकी बातें चल ही रही हो और फिर रिश्ता तय हो और फटाफट से आपका काम हो। तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी है। तो अप्रैल मंथ के अंदर आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ आए, जैसे कि आपका शादी हो जाना, शादी का नंबर 7 है जो बहुत गुड लक है। और स्पीड में काम होना, मतलब काम डिले नहीं होना, जल्दी होना, स्पीड में होना। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, या आपका अपना बहुत टाइम से आपके पास आया नहीं तो वो आएगा। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे तो वो आपके पास आएगा। आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस का कार्ड है ये। और हॉर्स का जो सिंबल है वो पावर को लेकर आता है, तो आप अपने पावर में आएंगे। आप जो रियल है ना वो उभर के आएंगे। जैसे हम इससे अलग हटके कुछ बात करें तो ये है कि ये सारी बातों को हटाकर एक और चीज़ है कि जहाँ आपने जनवरी मंथ में अपने सोलार प्लेक्सस और थर्ड आई पर काम किया है, आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले, आप राइट डिसीजन ले पा रहे हैं, आपने जो पेशेंसली काम किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो यू आर अ रियल जो एक निकल के आता है। जैसे बाम्बूज के बारे में बात करें तो वो जितना ज़मीन में जितने साल रहता है वो उतना ही बाहर निकलता है दुगना। तो उस तरह से आप अपने पावर में आएंगे और लोग आपको देखेंगे कि अच्छा ये है, ओ हमने तो इसको पहचाना ही नहीं, ये इतना कैसे बदल गया या बदल गई। तो ये आप रहेंगे कि आप किसी के काबू नहीं आने वाले हैं। आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो अपने बलबूते पर लेंगे। और बस, और तो मैं क्या कहूँ। पर आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर करेंगे कि आपके साथ में ये मैसेजेस कितने रेजोनेट हो रहे हैं। लियो राशि है ना। तो ये जो अप्रैल का मंथ है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बैंड बाजा बाराती, तैयार हो जाइए। मई का मंथ सॉलिट्यूड नंबर 9। यहाँ पर भी है कि आपका ये जो मंथ है इसमें आप क्या करोगे पता है कि आप इतने मजबूत, इतने कॉन्क्रीट आप अपने माइंड से हो जाओगे। आपके सराउंडिंग ऐसी मजबूती आप बनाओगे कि जिसमें फिर आप अपनी जो ये जर्नी है, ये मंथ आप थोड़ा सा अकेले रहोगे, थोड़े से डिटेच रहोगे, लोगों से थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाओगे। जिनकी शादी हो गई है, देखो ये कैसा है, जनरल है, तो सबके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैसेज है जो मैं ले पा रही हूँ वो ये है कि आप थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस बनाओगे और आप अपने आप के साथ में वक्त बिताओगे और आप एक डायरी लिखोगे और उसमें आप वो समझने की कोशिश करोगे कि आपने क्या खोया, क्या पाया और उसका सार क्या है, और नेक्स्ट अब आपको क्या करना है। क्योंकि आप नंबर 9 तक पहुँचे और आप देख रहे हैं कि आप नंबर 10 जो कंप्लीट करता है मेरी साइकिल को, और नंबर 10 जो है कंप्लीट भी करता है और बिगिनिंग भी लाता है। आप सितारे की तरह चमकेंगे, आपके अंदर इतनी ब्राइटनेस आएगी क्योंकि आप यहाँ पर हो ना, ये
तो जब आप ये चीज़ें सब हासिल करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे थोड़ा सा रुकना है, मुझे थोड़ा सा रुकना है और अब समझना है, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो आप ऐसा करने वाले हैं, बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत कूल कामली, और स्ट्रॉन्ग तो आप बिल्कुल ही बनेंगे। यहाँ पर मैं जो और भी चीज़ देख पा रही हूँ ये है कि जैसे आप जनवरी मंथ से अपने बॉडी पर काम करेंगे, जैसे आपका कोई हेल्थ इश्यू रहा, हो सकता है किसी ने जिम ज्वाइन किया हो, योगा कर रहे, प्राणायाम कर रहे, इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर जो चेंज होगा, बॉडी स्ट्रक्चर, वो भी लोग नोटिस करेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ऐसा कोई फील्ड पसंद करें कि जिसमें आप लोगों को हेल्प कर सके, आपके अंदर वो भाव आए कि जहाँ मैं ये चीज़ में से मैं निकला हूँ या निकली हूँ, तो मैं लोगों तक ये पहुँचाऊँगा, मैं इंस्पिरेशन बनूँगा लोगों के लिए कि देखो मैं ऐसी स्थिति से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है मई मंथ में। और ये वैकेशन का टाइम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे बैचेस स्टार्ट करें जिसमें आप लोगों को सिखाए फ्री में या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो ये मई मंथ का आपके लिए मैसेज है। देखिए आपके साथ में कितना रेजोनेट हो रहा है। सॉरी। तो हम जून में आगे बढ़ते हैं। लियो साइन ही पावर का है ना। पावर, लियो, सिंह राशि। मेरी मम्मी की राशि लियो है, सिंह, वो ऐसी ही है, शेरनी, धाड़ती है। हाँ, हम लोग यही कहते हैं कि आपकी राशि ही वही है, आप ऐसे ही करती है। पर वो काफ़ी एक्टिव, काफ़ी क्रिएटिव, और आज की डेट में भी मैं ये कहती हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी माँ मिली कि जिनसे इंस्पिरेशन मिली, हिम्मत मिली, और हम यहाँ तक पहुँचे। वैसे माँ ही अकेली एक रोल मॉडल नहीं है, पापा भी है, दोनों ही हैं। पापा काफ़ी शांत, कूल काम, जिनसे मुझे पेशेंसली काम करना वो सीखा, और माँ से शेरनी जैसा ढाड़ना, ओ करेज। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून में क्या आता है? न्यू बिगिनिंग आता है। देखिए कितने सीरीज़ में, मतलब कैसे एक चैप्टर क्लोज हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, फिर अगेन नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग। तो जहाँ आपने नंबर 9 के बाद में नंबर 0, तो यहाँ पर जब आपने कुछ डिसीज़न लिया है, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अब सारे दरवाजे बंद करके, सारे दरवाजे पीछे छोड़ के एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दो तरफ के जो मैसेजेस जो मुझे चैनल होते हैं वो यही है। एक तो कि जो सिंगल है, ये ऐसा है कि अगर वो कोई रिलेशन में थे तो रिलेशन से मूव ऑन होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपना, वो कहता है ना, मैंने दरवाजे सारे पीछे छोड़ के बंद करके अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर हर तरीके की न्यू बिगिनिंग है। मे बी कि आप कोई ऐसा जॉब करते हैं कि जहाँ पर आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किया हो, तो आप वो छोड़ के नए जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई अब मैं कुछ और करूँगा या करूँगी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जो जूते बनाते हैं ना, चप्पल के डिज़ाइनर भी तो होते हैं ना, फुट
तो मुझे नहीं होते ही होंगे ना, हाँ ऑब्वियसली होते होंगे, प्लीज़ आप हंसना मत है मुझ पर। तो नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ पता है, कि मैं थोड़ी सी बात करूँ आपसे। तो जो क्रोशे करते हैं ना, तो क्रोशे के फ्लावर जो बनाते हैं, तो उसमें चप्पल भी हम बना सकते हैं, जैसे मेरी बेटी ने सीखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे ये क्रिएटिव आइडिया भी आया था कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि आप वो डिज़ाइनर अपना गूठ के क्रोशे जो बनाकर उसमें आप चप्पल भी बना सकते हो। मतलब फुटरेट जो चप्पल के रिलेटेड अगर किसी के माइंड में कोई चीज़ आई हो कि हाँ ऐसा भी तो कोई चीज़ करी जा सकती है, तो वैसा भी आप कुछ कर सकते हैं। और न्यू बिगिनिंग की तरफ आप कुछ ऐसा करेंगे जो हटके होगा, बिल्कुल डेफिनेटली वो हटके होगा बहुत ही। या आप में से कुछ लोग जो एंशियंट टाइम का जो डिज़ाइन रहता था पहले का, जो वैसा ही कुछ आप करेंगे डिज़ाइन। तो यहाँ पर कुछ लोग डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर भी हो सकता है, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। या कुछ लोग ऑलरेडी फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में हैं और उनके माइंड में कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडियाज़ भी चला हो कि हम सब डिज़ाइन करते तो क्यों ना चप्पल भी डिज़ाइन की जाए। तो ये पूरा एक सेटअप जो माइंड में था, अब वो आप एक्शन में लाओगे। तो कहते हैं ना कि आप राज करोगे, मार्केट आपकी फील्ड में जो आपका है उस पर आप राज करोगे, आपका नाम होगा। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आपके लिए है, वो हर एक एरिया के लिए न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़े हम। जुलाई सॉरी यहाँ पर थोड़े से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं जुलाई मंथ में, कि नंबर 7 है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आप ऐसा कुछ महसूस करें, पर फिर भी ये मंथ आपका थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है, जिसमें आप अपने आप को कहीं स्टक महसूस कर सकते हैं, या आपको लग सकता है कि कोई भी सराउंडिंग ऐसे सरकमटेंसेस, क्योंकि ये आपने बिगिनिंग है, आप कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं। तो जुलाई मंथ में आपको ऐसा महसूस हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हो। मैं इसके ऊपर एक कार्ड लेना चाहूँगी, एंजल प्लीज़ गाइड करें जुलाई के लिए। ये जो कार्ड आया है, ये जो मैसेज आप दे रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा क्लियरिटी दें हमें, थैंक यू। नंबर 7, 2 बार नंबर 7 आया है। तो देखिए, ये क्लियरिटी हमें मिली कि यहाँ पर जब आप सॉरी, थोड़ा सा मुझे गला भी ख़राब है, और फिर भी काम तो काम है जो करना है। तो क्योंकि जब हमें इंट्यूशन आते, जब हमें ये चीज़ आती है कि हमें ये करना है काम, तो वो फिर करना पड़ता है। तो ये जब आप जब आप न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जून में, आप कुछ डिसीज़न ले रहे हैं कुछ नया करने का, ओके। तो जब आप कुछ भी नया करने के लिए, और जो बड़े पैमाने पर हो, बहुत बड़ा हो, तो थोड़ा सा उसमें टेंशन, या थोड़ा सा आपको लगे कि क्या होगा, बहुत सारी, क्योंकि आप एक फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं कि मार्केट में आपकी हर एक चीज़ जो आप रखो तो वो लोगों की नज़र में आती हो, तो थोड़ा सा आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। पर यहाँ पर है कि आपके लिए हाँ, आपके पास में चॉइसेस होगी कि आपको ये लगेगा कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, और जैसे कि गोल्डन डोर आपके लिए खुला है, डिवाइन मैसेजेस डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, और आप बहुत खूबसूरत तरीके से अपना डिसीज़न ले पाएंगे। थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप राइट डिसीज़न ले पाएंगे कि आपको क्या करना है।
ओके। तो क्लियरिटी तो आपको रहेगी ही, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना थर्ड आई और सोलार पर आपने काम कर चुके हो। तो ये मंथ आपका ऐसा रहने वाला है। मैंने नेक्स्ट मंथ का कार्ड लिया है, अगस्त, विक्ट्री आ गया। तो जहाँ पर आपने ये डिसीज़न लिया, अपने विल पावर में आए, तो विक्ट्री तो आपका है ही। नंबर 6 जो आपके लिए विक्ट्री लेकर आया है। तो आप अगेन जैसे यहाँ पर है, विक्ट्री तो डेफिनेटली आपकी है ही। नेक्स्ट ईयर जो है 2025 लियो राशि आपके लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो आपको हर एक एरिया में ये हेल्थ इशू हो सकता है या हेल्थ हो सकती है, रिलेशन, फाइनेंस, जॉब, करियर, आपकी स्टडी है, जो भी है, जहाँ आपने राइट डिसीजन लिया, विक्ट्री डेफिनेटली मिलनी है। तो ये विक्ट्री लेकर आ रहा है ये मंथ, अगस्त का मंथ। सितंबर में आगे बढ़ते हैं। मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सीधा मैसेज है जो आप अपना इंटेंट सेट किए ही हुए हैं कि आप क्या सोच के ये रीडिंग को देख रहे हैं। तो उससे आप अपना मैसेज रिलेट कर सकते हैं। सितंबर में क्या आ रहा है, सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। हार्टेशन लॉस, तो यहाँ पर विक्ट्री जो आपने हासिल करी है, फिर ये नंबर 3 का कार्ड है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलने वाला है, क्लियरिटी, कि आपका जहाँ पर हार्ट ब्रोकन हो, आपने जो लॉस किया, उसके लिए क्लियरिटी आपको मिलेगी और आप कम्प्लीटली ग्राउंडेड होंगे। आप सब कुछ रिलीज़ कर दोगे। ये मंथ में आप ये काम करोगे, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे अब क्या छोड़ देना चाहिए। तो जो कुछ भी आपने पकड़ के रखा था, वो सब चीज़ें आप रिलीज़ करेंगे और आप बहुत ही क्लियर होंगे। आप मेंटली बहुत क्लियर होंगे, जैसे यहाँ भी है कि मेंटल क्लियरिटी। तो ये ईयर जो है ना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। सब कुछ आप रिलीज़ करेंगे। और अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करते हो, तो आप ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करें, ताकि आप बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी चीज़ें रिलीज़ कर सके। ग्राउंडेड मेडिटेशन करें आप, और मदर अर्थ में सब कुछ रिलीज़ करें। तो ये मंथ जो है आपका अक्टूबर मंथ, आप सब कुछ रिलीज़ करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे अपना। अक्टूबर मंथ में आगे बढ़ते हैं। जो पहले ही आ गया कार्ड, अगेन नंबर 6, जिसमें है मेमोरीज ऑफ लव। यहाँ पर ये मंथ जो है अक्टूबर मंथ, हमने कवर किए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। अक्टूबर मंथ में मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6 है, जहाँ पर है कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा होगी। चाइल्डहुड फ्रेंड से आप मिलेंगे, या वो आपको मिलने आएंगे, या आपका लव वंस जो है वो आपको याद करता होगा, आपको मिलने की कोशिश करेगा। आपने जो भी प्यार दिया है वो, जैसे यहाँ पर है ना हार्टेज एंड लॉस, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, कि आपके प्यार की किसी ने कदर ना करी हो और आपका दिल दुखा हो, आपके इमोशंस हर्ट हुए हो, तो वहाँ पर आपको हीलिंग है। अक्टूबर मंथ में वो हीलिंग है कि वो पर्सन आपकी कदर करेगा। आपने जो उसको प्यार दिया है, जो समय दिया था उसको, तो उसको उस चीज़ की वैल्यू होगी और वो आपकी तरफ आएगा। या दो तरफा हो सकता है, आपको भी ऐसा कुछ रियलाइज़ हो कि आपने किसी को गलत समझा हो, किसी को मिसअंडरस्टैंड किया हो, या उसने आपके लिए जो भी किया उसकी कदर ना करी हो। तो ये दोनों तरफा है। तो या तो वो आ सकता है या आप वहाँ जा सकते हैं।
आप अपनी चाइल्डहुड प्लेस पर जा सकते हैं कि जहाँ से आपकी चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल हो और आप लोगों से मिले जहाँ पर आपने बचपन अपना बिताया था। तो अक्टूबर मंथ ये मेमोरीज़ को रिकॉल करने का है, तो आपकी मेमोरीज़ रिकॉल होगी या अगला पर्सन आपकी जो आपने जो उसको दिया है, जो लव केयर, वो याद करेगा और आपकी तरफ आएगा, आपकी वैल्यू होगी। अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं करी है तो आपकी वैल्यू होगी और आपने जो भी किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। नवंबर मंथ में क्या आ रहा है? नवंबर मंथ नवंबर मंथ में आपकी हर विश फुलफिल होगी। ये मंथ ऐसा रहेगा कि कहते हैं ना कि मुझे जो भी याद आ रहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सितारे की तरह चमकने वाला ये नवंबर मंथ कि ये हर विश को फुलफिलमेंट करेगा। नंबर 8 इन्फिनिट अबंडेंस, ये विश फुलफिलमेंट का अगेन ये मंथ रहेगा जिसमें आपकी विश फुलफिल होगी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ भी मैंने बात करी कि जो मैरिज को लेकर है कि आपकी विश फुलफिल होगी। मे बी कि यहाँ पर अगर आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही ये मंथ में, जो पहले की हमने बात करी, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ फिर से आ रही है कि जो बात पहले मंथ में नहीं बनी है वो लास्ट नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक आपकी बनेगी। और यहाँ पर एक और बात भी है कि आप सितारे की तरह चमकेंगे। आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि आप सितारे की तरह चमकेंगे। आप बहुत मज़बूत बनने वाले हैं लियो राशि, बहुत ही ज़्यादा मज़बूत। मतलब ऐसे कि सही में लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपके बाल, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका कॉन्फिडेंट, मतलब कहे ना कि बस मैं अब आसमान छूना चाहता हूँ, मैं सितारों को छूना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मतलब चट्टान की तरह मजबूत पहाड़, जिसको मतलब देखने के लिए आपको गर्दन, वो मतलब अपनी गर्दन उठानी पड़ती, ऊपर देखना पड़ता। तो जहाँ लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको समझा नहीं, वहाँ लोग परेशान हो जाएंगे, उनको चक्कर आने लग जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हुआ है, ये चमत्कार, हमें भी तो कुछ बताइए, है ना, हमें भी तो कुछ बताइए कि हो क्या गया। तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ करें और इस एनर्जी को क्लेम करें रिसीव करें अपनी इस ऊर्जा को। और अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट मंथ। अवेयरनेस नंबर 1, कंप्लीटली, वो कहते हैं ना कंप्लीट पर्सन, होल, कंप्लीट, जिसके पास सब कुछ है। ये वो पर्सनालिटी है, ये आप हो जिसके पास सब कुछ है। आप ऐसे बन जाओगे कि अगर कोई आपके अंदर से नुक्स निकालना चाहे तो उसके लिए रेत में से सुई को ढूंढने के बराबर है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर आपको बात नहीं कर रही हूँ, आपके लिए वही मैसेज है। आप इसको रिसीव करें कि आप ऐसे बनने वाले हैं कि लोगों को, अगर कोई आपका दुश्मन है और किसी को है कि लाओ मैं इसमें से तो कुछ तो नुक्स निकालो, तो परेशान हो जाएगा, क्या क्या मैं करूँ, क्या ढूंढूँ इसके अंदर।
आपको देख के ना लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं, आपकी आंखों में जो चमक आने वाली है, बस सिर्फ आप देख लो, ख़त्म। भाई क्या मुंह खोले इनके आगे। क्राउन चक्रा कम्प्लीटली ओपन होगा। आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, आपके इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपने जो काम किया है और आपने जो सक्सेस हासिल करी है, आप में से कुछ लोग हो सकता है टैरो रीडर बने, कुछ और रेमेडीज़ सीखे, हीलिंग के फील्ड में आए, या ऐसा कुछ भी जिससे आप लोगों को हील कर सकें। और आप लोगों को अपने जो लाइफ की जर्नी है वो आप लोगों को कहेंगे कि आपने कैसे काम किया और कैसे आपको हेल्प मिली, और आज आप क्या बने, कैसे बने, क्या हुआ। लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो ये है लास्ट मंथ। यहीं से तो शुरुआत करी थी ना आपने, ये कंप्लीट कर लिया आपको। ओके, तो हम लास्ट चेक लेंगे कि लास्टली आप क्या हमें गाइडेंस दे रहे हैं, क्या लास्टली आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं। प्लीज़ हमें मैसेज दे, आपके आशीर्वाद, आपके ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं हमें दे। लियो राशि मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली को। फाइन, चलो ये ले लेते हैं। क्या कह रहे हो आप? अगेन चक्रास के ही कार्ड आए, क्या बात है। तो यहाँ पर सैक्रल चक्र आया है, फिर से नंबर 2 2 बार आया है, तो काफ़ी बैलेंस आ रहा है। इंट्यूशन देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कहा कि आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, आपके इंट्यूशन बढ़ेंगे। अगेन आपका इंट्यूशन पावरफुल होगा, और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने सैक्रल चक्रा पर, सैक्रल चक्रा क्रिएटिविटी लेकर आता है। तो यहाँ पर जो है हमने सोलार, तो आप सैक्रल चक्रा पर भी काम करें। देखिए कि आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे काम करने की ज़रूरत है इस पर, तो आप काम करें और सैक्रल चक्रा को बैलेंस में लाएं। आपका इंट्यूशन पावर होगा। यहाँ पर है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लाता है ना। तो कॉन्फिडेंटली बोले, जो भी इंट्यूशन आ रहे एक्सप्रेस करें। अच्छा मुझे ये हो रहा है, ये है। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है, जो बैलेंस लेकर आता है, आपको बैलेंस में रहने की, बैलेंस में आने की, या आपकी लाइफ कम्प्लीटली बैलेंस होगी। आप काफ़ी इंट्यूटिव बनेंगे और बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। डिवाइन से आप कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि मेरे बच्चे, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, और बस खुश रहिए, ज़िंदा दिल रहिए, आबाद रहिए। तो ये था 2025 का आपका रीडिंग, आपका मैसेज जो डिवाइन ने आप तक पहुंचाया। आपके विचार मेरे साथ में शेयर करिएगा और ग्रेटिट्यूड शो करें, आप जिनका भी अभी करना चाहिए उनका। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वेट करिए मेरी नेक्स्ट रीडिंग तक। ये वीडियो अच्छा लगा है आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो अपनों के साथ में शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी, लव यू ऑल।